इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। 22 फरवरी को अमित शाह छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। बस्तर, रायपुर और बिलासपुर क्लस्टर की बैठक लेंगे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री जगदीश रामू रोहरा ने जानकारी इस बात की दी है। 22 फरवरी को अमित शाह छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। इस मौके पर अमित शाह बस्तर, रायपुर और बिलासपुर क्लस्टर की बैठक लेंगे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री जगदीश रामू रोहरा ने इस बात की जानकारी दी है कि रायपुर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इस मौके पर 3 क्लस्टर्स की बैठक लेंगे। बस्तर, रायपुर और बिलासपुर क्लस्टर की बैठक लेंगे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुश फोनलाइन पर हैं। अंकुश, क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बार फिर से छत्तीसगढ़ दौरा कार्यक्रम तय हुआ है और 22 तारीख को वो छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो क्लस्टर की बैठक लेते हुए नजर आएंगे। क्लस्टर की बैठक के साथ साथ वो एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे और पूरा कार्यक्रम अगर देखा जाए तो 22 फरवरी जो है वो फिक्स हो गया है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम आना बाकी है। अभी हाल ही में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है। उस अधिवेशन के बाद अलग अलग प्रदेशों का दौरे कार्यक्रम जारी किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री जगदीश रामू रोहरा अभी दिल्ली से लौटे हैं, तो उनसे बातचीत में ये बात साफ हुई है कि केंद्रीय गृह मंत्री 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाते हुए दिखाई देंगे। 3 क्लस्टर्स की बैठक लेने वाले हैं। क्या बीजेपी की तरफ से अलग अलग क्लस्टर में डिवाइड कर जैसे जमीन पर मजबूत किया जा सके पार्टी को, उस दिशा में क्या ये क्लस्टर्स की जो बैठक खुद गृह मंत्री लेने वाले हैं, क्या कोई बड़ा फैसला और यहां से क्या कैंडिडेट के कुछ नाम भी उनके पास आ सकते हैं? देखिए, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्लस्टर बनाए गए हैं। उस क्लस्टर के माध्यम से अगर देखा जाए तो बीजेपी ने पूरे प्रदेश को 3 भागों में बांटा है, जिसमें बस्तर संभाग, रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग, इन 3 संभागों को क्लस्टर बनाया गया है। तीनों संभागों के लिए क्लस्टर प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। तो इन क्लस्टर प्रभारियों का एक ही काम है कि इन संभागों के माध्यम से यानी प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में कौन कैंडिडेट हो सकता है, कौन जिताऊ कैंडिडेट होगा, इन तमाम लोगों को रिपोर्ट तैयार करनी है। वो रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने पेश की जाएगी। फिर उसके बाद माना ही जा रहा है कि जल्द ही लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी की लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की सूची जो है वो भी जारी हो सकती है और आने वाले चुनाव को जीतने की रणनीति जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान तय होगी। शुक्रिया अंकुश, आपका तमाम जानकारी देने के लिए।